ये 2024 की बात है जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे और तानाशाही यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से प्रेसिडेंट बनने वाले थे। उस टाइम से ठीक कुछ महीने पहले हॉलीवुड की एक मूवी आती है जिसमें एक फोर्स दिखाई जाती है जो कि हर टाइम अपने फेस के ऊपर मास्क पहनकर रखती है, बिना किसी वारंट के और बिना किसी पेपर वर्क के। ना तो आपसे कोई सवाल पूछती है बल्कि सीधा आपके रंग और बोलने की वजह से या तो आपको अरेस्ट कर लेती है या फिर जान से ही Listen, मार देती है। इस मूवी का नाम है सिविल वार। that guy. लेकिन अब ये मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं लग रही। जो चीज़ 2024 में फिक्शन थी वही सेम चीज़ आज 2026 में शायद डोनाल्ड ट्रंप ने देखी है और शायद अमेरिका आज उसी डायरेक्शन में चल रहा है। अब इस मूवी में फोर्स की यूनिफॉर्म में से अगर नाम वगैरह हटा दिया जाए तो आपको लगेगा कि शायद ये रशिया है या चाइना है या फिर नॉर्थ कोरिया है या फिर ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन की कहानी है। लेकिन नहीं, ये है अमेरिका, सो कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्री, जहाँ बोला जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की लैंड है या फ्रीडम ऑफ राइट्स की लैंड है। लेकिन जो सच है वो अब आपके सामने है। यहाँ पर असल सवाल ये नहीं है कि आइस क्या कर रही है, यहाँ पर असल सवाल ये है कि अमेरिका किस तरफ जा रहा है। अब सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं जहाँ पर लोगों को लगता है कि यह सब कुछ ट्रंप के आने के बाद शुरू हुआ। लेकिन असल में आईसी यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट 2003 में बनी थी, ठीक 9/11 के बाद। पैट्रियट एक्ट और संन्यास के जरिए बनने वाली इस पोस्ट ने सबकी प्राइवेसी वो ख़त्म कर दिया, जहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर अनलिमिटेड पावर स्टेट को दे दी गई और एक आम शहरी की प्राइवेसी हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह गई। तब यह बोला गया था कि हम टेररिस्ट को पकड़ेंगे। अब इस पोस्ट ने टेररिस्ट को पकड़ा हो या नहीं ये एक अलग और रेयर बात है। लेकिन आज रियलिटी ये है कि या तो स्कूल जाती हुई माँ को या तो उठा लिया जाता है या फिर मार दिया जाता है और बच्चों के सामने ही उनके माँ बाप को मारा जा रहा है। यह फोर्स इतनी ज़्यादा रूड हो चुकी है कि सबसे पहले आपको अरेस्ट करती है और फिर आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगती है। ये फोर्स हमेशा मास्क यानी कि चेहरे ढके हुए होते हैं। इस फोर्स के हमेशा चेहरे मास्क होते हैं यानी कि ढके हुए होते हैं। ये पुलिस फोर्स नहीं लगती, ये मिलिट्री ऑक्यूपेशन फोर्स लगती है। गन्स, बॉडी आर्मर्स और अनमार्क्ड व्हीकल्स जैसे ये अपने ही लोगों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इस दफा जो ट्रम्प ने बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के लिए जो बजट सेट किया है वो तो $170 बिलियन है, जिसमें से $75 बिलियन को सिर्फ आइस को दिए गए हैं यह सब काम करने के लिए। यानी कि अकेला आइस का बजट ही इंडिया के टोटल डिफेंस बजट के बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इमिग्रेंट्स वाकई इतना बड़ा खतरा है या फिर बीच में कोई और गेम चल रहा है। 7 जनवरी को रेनी निकोल गुड जो कि 37 साल की थी और 3 बच्चों की माँ भी थी और इसी के साथ साथ वो यूएस की सिटीजन भी थी। वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी जो उसी टाइम एक आइस एजेंट ने उनको रोका और वीडियो भी रिकॉर्ड करनी शुरू की। और फिर अचानक से उसी आइस एजेंट यानी कि जोनाथन ने अपनी गन निकाली और 3 गोलियां रेनी को मार दी। जब अवाम ने पूछा कि ऐसा क्यों किया या तो बहाना लगाया गया सेल्फ डिफेंस का कि रेनी उसके ऊपर गाड़ी चलाने वाली थी इसलिए मजबूरन उसको अपनी गन निकाल कर 3 गोलियां मारनी पड़ी। लेकिन जो फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी वो तो कुछ और कहती है। वो किसी पर गाड़ी नहीं चढ़ा रही थी कि वो बस वहां से भागना चाहती थी, वो वहां से निकलना चाहती थी। लेकिन गोली लगने के बाद भी आईएस एजेंट उसको लगातार गालियां देता रहा। वहां पर एक डॉक्टर मौजूद था जो कह रहा था कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, मुझे हेल्प करने दो, लेकिन उसको भी पास नहीं आने दिया गया। और फिर इसी के बाद सिस्टम का असली चेहरा आता है, जहाँ पर सिस्टम बोलता है कि रैनी गुड एक टेररिस्ट थी, ट्रबल मेकर थी और प्रोफेशनल एजिटेटर थी। व्हाइट हाउस से लेकर वाइस प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप सब मिलकर आइस को डिफेंड करते हैं और एक क्लियर मैसेज देते हैं कि अगर तुमने अथॉरिटीज की इज्जत नहीं की तो फिर गोली खाने के लिए तैयार हो गए। अब इस सारी सिचुएशन को लोग 100 साल पहले वाली जर्मनी से कंपेयर कर रहे हैं। 100 साल पहले भी जर्मनी में कुछ ऐसा ही हुआ था। टाइम था 1920 का जब जर्मनी में एक ब्राउन शर्ट में एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई गई। शुरू में इस फोर्स का काम सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, लेकिन फिर बाद में इस फोर्स को अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद बढ़कर 4 मिलियन से ज़्यादा हो गई और फिर लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अफरा तफरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर हिटलर को सोल्यूशन बनाया गया यानी कि हिटलर को सेलेक्ट किया गया। आज अमेरिका में भी लोग आइस को एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स कहते हैं। एक ऐसी फोर्स जो कि हर वक्त मास्क में रहती है, अनकाउंटेबल है और पॉलिटिकल हॉटस्पॉट के लिए ज़्यादा एक्टिव रखती है। ऐसा लगता है कि 100 साल बाद हिस्ट्री एक बार फिर से खुद को रिपीट कर रही हो। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार यूनिफ़ॉर्म और स्लोगन अलग है। असली गेम अगर समझना हो तो हमेशा एक रूल याद रखो, हमेशा मनी को फॉलो करो, सारी कड़ियाँ खुद ब खुद खुलने लगेंगी।
अब अमेरिका के अंदर 2 प्रिज़्म कंपनीज़ हैं, एक है कोरसिविक और दूसरी है जीईओ ग्रुप, जो कि काफ़ी टाइम से दाम पर थी और स्पोर्ट्स के एक्टिव होने की वजह से जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, वो सीधा इन्हीं कंपनीज़ के प्रिज़न सेंटर्स में, जिनको कि डिटेंशन कैंप का नाम दिया गया है, बंद किए जा रहे हैं। जिससे इन कंपनीज़ का रेवेन्यू स्काईरॉकेट लेवल पर बढ़ गया है और स्टॉक में सीधा-सीधा 50 से 70% राइज़ देखने को मिला है। ICE के $75 बिलियन में से $45 बिलियन तो सीधा इन्हीं डिटेंशन सेंटर्स के लिए है। बच्चे भी अंदर किए जा रहे हैं और अडल्ट्स भी अंदर किए जा रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि हम यूएस सिटीज़न नहीं हैं, तो हम अपने मुल्क में वापस जाने के लिए तैयार हैं, हम डिपोर्ट होने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनको फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा अंदर रहेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। और कोइंसिडेंस देखो, यही कंपनीज़ ट्रम्प के मेजर डोनर भी हैं, यानी कि जिस टाइम पर ट्रम्प अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, उसी टाइम पर इन्हीं कंपनीज़ ने ट्रम्प को $10 मिलियन की डोनेशन भी दी थी। यानी कि कैपिटलिज्म प्लस फियर एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल। अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल टेस्टिमनी एंड विसल ब्राउन्स, जो कि यूएस के रिटायर्ड सोल्जर ने, सब के सब एक ही बात करते हैं कि यूएस की पुलिस और आइस इसराइल में ट्रेन होती है। ऑक्यूपेशन टैक्टिक, सर्विलेंस और अपार्थाइड पॉलिसी सेम टू सेम उसी तरह है जैसे इसराइल एग्रेशन फलस्तीन में देखा गया, और आज वही सब कुछ अमेरिका की अपनी सड़कों पर हो रहा है। देखो, अभी इन सब चीज़ों पे अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक जगह पर सुनने को मिल रहा है कि वर्ल्ड कप की 50,000 से ज़्यादा टिकट्स कैंसल हो चुके हैं और दूसरी जगह पर यही नंबर 16,000 से ज़्यादा है। अमेरिकन्स खुद कह रहे हैं कि प्लीज़ मत आओ, हमारा मुल्क सेफ नहीं है। और आयरनी देखिए, जो मुल्क दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाता है, आज खुद उसी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ अभी ज़िंदा है और वो है लोगों की पावर। हिस्ट्री बताती है कि कोर्ट्स फेल हो सकते हैं, मीडिया दब सकते हैं, मीडिया बिक सकता है, ओपोजिशन टूट सकती है। लेकिन जब आवाज़ उठती है तो फिर बड़े से बड़े डिक्टेटर भी नोटिस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका टाइम रहते समझ पाएगा, या फिर सिविल वार सिर्फ मूवी नहीं, फ्यूचर डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अमेरिका का इशू नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए वार्निंग है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, और हाँ, पॉलिटिशियन की तरह आधा काम मत करो। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ।